So good evening everyone, we are back again. So today we are going to cover up another question from your UPSC Mains 2024. 2024 का जीएस पेपर 2 हम कवर कर रहे हैं और पॉलिटी कंपोनेंट हम पहले उठा रहे हैं यहाँ पे। आज का जो आपका क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड अमेरिकन सेकुलरिज्म। अब कंट्री स्पेसिफिक सेकुलरिज्म है तो हमें थोड़ा आइडिया यूएस सिस्टम का भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपको उतनी डेप्थ में मालूम नहीं है चीजें, डिस्पाइट दैट यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद योर आंसर, क्योंकि नॉर्मली जब हम क्लासेस लगाते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है दैट हाउ वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन सेकुलरिज्म। ओके, जब आप ये पढ़ लेंगे कि वेस्टर्न और इंडियन डिफरेंट कैसे हैं तो ऑटोमेटिकली यूएस का सिस्टम कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिस्टम से अलाइंड है, तो आपके पास एक ठीक ठाक कंटेंट होगा कि आप इस आंसर को जो है अटेम्प्ट कर सकें। बट एक्स्ट्रा मार्क लेने के लिए हमें थोड़ा स्पेसिफिसिटी में भी जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि यूएस का सिस्टम स्पेसिफिक कैसे चीजों से अलग है। उन चीजों को देखते हुए आज हम इस क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग इज दिस, हाउ यू विल बी स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। आंसर को शुरू कैसे करना है, देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन स्टार्ट। सो बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वर्ड कि ये जो टर्म आपकी सेकुलरिज्म है, that is basically coming from the term called secularis. Okay, secularis एक वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है that is separation of state from spirituality. अगर लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा स्टेट जो है किसी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ अलाइन नहीं करेगा। सरकार सरकारी तंत्र के लिए बनती है, वो किसी बाबा के साथ नहीं काम करेगा, किसी इंडिविजुअल के साथ काम नहीं करेगा, किसी भी एस्पेक्ट में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे हम स्पेसिफिक डिमांड पे चलते हैं तो हम लिखेंगे सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। तो ये आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं कि दैट दिस इज व्हाट सेकुलरिज्म इज मीनिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, फिर आप बात कीजिए दैट व्हाट आर द सेकुलर प्रोविजंस दैट आर देयर इन इंडियन सिस्टम। हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है सेकुलरिज्म से रिलेटेड, इंडियन सोसाइटी किस तरीके से सेकुलर है, गांधी का देश है, कहीं ना कहीं सेकुलर तो रहेगा ही, तो उन एस्पेक्ट्स को आप कवर अप कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, शुरुआत से ही प्रीएम्बल के अंदर हमारे यहां पे डिक्लेयर किया गया कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो वहां से आप इसका रेफरेंस लेंगे। इंडिया डिक्लेयर किया जाता है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मूविंग फर्दर, फंडामेंटल राइट्स पे आप आ जाइए। फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट कवर अप करते हैं तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 15, 16 मींस राइट टू इक्वालिटी के अंदर भी सेकुलरिज्म की झलक देखने को मिलती है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वहां पे आप स्पेसिफिक आर्टिकल्स को पॉइंट आउट करेंगे कि कैसे आर्टिकल जो है उस पर्टिकुलर पार्ट में अलग अलग हैं और कैसे जो है वो कलेक्टिव एज वेल एज इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फैसिलिटेट करते हैं। तो उन एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15, 16, आर्टिकल 25। ओके, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे। 26 इज अबाउट मैनेजिंग द रिलीजियस अफेयर्स, जिसको हम कलेक्टिव राइट बोल रहे हैं, और 25 इज अबाउट गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसे हम इंडिविजुअल राइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो मीनिंग हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब बात आती है यहां पे हाउ इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स, भारत सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है रिलीजियस मैटर्स में। वहां पे ही लॉजिक छुपा है कि इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न से कैसे अलग हो रहा है। तो जब हम इस चीज पे जाएंगे कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का रोल है, तो यहां पे आप एक टर्म देखेंगे दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्स प्रिंसिपल डिस्टेंस। एब्सोल्यूट डिस्टेंस नहीं, प्रिंसिपल डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब है जब जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, नॉर्मल टाइम्स के अंदर जहां पे जरूरत नहीं है हम जो है सरकार पीछे रहेगी। कब सरकार इंटरफेयर करेगी, इफ देयर इज अ केस रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, उस केस के अंदर हमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करवाना पड़ेगा। ओके, टू स्टॉप दैट इंटरफेरेंस, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट सेपरेशन पे जाओगे तो उसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके के मामले में सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, किसी भी मैटर के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट हमने यहां पे देख लिया कि उस मामले में गवर्नमेंट को अंदर जाना ही जाना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट जो हमें देखना है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के सिस्टम में दैट वी ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। भारतीय सरकार के लिए सभी रिलीजन बराबर हैं।
हम सबसे दूर नहीं हैं, हम सबको बराबर इज्जत दे रहे हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा गवर्नमेंट जो है उसके अंदर एक्टिविटी दिखाती है, हज सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट जो है सिख पिलग्रिमेज के लिए भी सब्सिडी देती है, सपोर्ट देती है। तो ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे हैं, बट हम सबको फेवर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। नाउ नो स्टेट रिलीजन, ओके, तो जैसा मैंने आपको लिखा यहां पे नो स्टेट रिलीजन, ये कहीं ना कहीं वेस्ट में भी चलता है, ये यूएस का भी यही सिस्टम है और इंडिया का भी यही सिस्टम है। तो ये तो हो गया ओवरलैपिंग पॉइंट। बाकी पॉइंट्स पे ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, मेंटेनिंग द प्रिंसिपल डिस्टेंस, नॉट एब्सोल्यूट सेपरेशन। एब्सोल्यूट सेपरेशन में तो बिल्कुल नहीं जाओगे, वहां एंगल, उस एंगल में हमारा सिस्टम जो है वो वेस्टर्न सिस्टम से डिफरेंट है। तो अब थोड़ी प्रिसाइज डिबेट पे चलते हैं दैट हाउ थिंग्स आर देयर। ये तो इंडियन सेक्युलरिज्म देख लिया हमने। यूएस सेक्युलरिज्म को भी अगर आप देखिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन किन चीजों पे बेस्ड है, वहां पे फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलरिज्म को रिलेटेड बात की गई थी। हमारे तो प्रियम्बल में ही, इंट्रोडक्शन में ही सेक्युलरिज्म था, ओके। तो उनको सेक्युलरिज्म पे डिबेट करने के लिए अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। नाउ देयर आर टू मेन सिस्टम्स दैट आर फॉलोड। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट क्लॉज और दूसरा है फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। तो पहला जो एस्टेब्लिशमेंट फंडा है उसके अंदर क्या चलता है, ये दैट गवर्नमेंट शुड नॉट एस्टैब्लिश एनी ऑफिशियल रिलीजन। सरकार का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। तो एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज में तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, हमारे सिस्टम जैसा है। दूसरा फ्री एक्सरसाइज क्लॉज, दैट इंडिविजुअल्स राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन इज प्रोटेक्टेड। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे यहां पे सेम सिस्टम है दैट आप जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, आपके कंसाइंस का मामला है, सरकार उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको डिक्टेशन नहीं देगी कि आप इस रिलीजन को फॉलो करें, उस रिलीजन को फॉलो करें। दीज आर द आइडियाज वेयर थिंग्स आर ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, दैट हाउ आर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम देम। So talking about the distinctive approach that we are following here, so US has the strict separation, तो वो हमने अभी जस्ट देखा था, मतलब किसी भी तरीके के रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को किल करने के लिए गवर्नमेंट फिर भी जा सकता है, ओके। सो आर अप्रोच इज डिफरेंट, सो देयर नो इंटरफेरेंस। इन इंडिया वी हैव अ प्रिंसिपल डिस्टेंस, दैट वी एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट द रिलीजियस डाइवर्सिटी। अलग अलग रिलीजन है, हम सबको सेम भाव से देख रहे हैं। दैट आर आइडिया इज हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस। ये इंडियन सोसाइटी की प्लुरलिटी और डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए कि हम इतने सारे रिलीजन एक साथ यहां पे रह रहे हैं, दैट इज समथिंग रिफ्लेक्टेड इन इंडियन सिस्टम, ओके। अब मेन जो बात आती है, देखिए जो डिबेट है, अब यहां पे आंसर, ये तो जनरल सी चीजें हैं, सबको पता होंगी। मेजर नाउ डिबेट इज विल बी related to the present scenario of globalization। क्यों मैं लिख रहा हूं कि ये डिबेट ग्लोबलाइजेशन की है? बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग, वेस्टर्न वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है, और इंडिया के अंदर हम डाइवर्सिटी को एंजॉय कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतने ज्यादा नंबर में डाइवर्सिटी इससे पहले नहीं देखी थी, इसलिए वहां पे डिफरेंसेस हैं, सेक्टेरियन डिवाइड है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर मैं इस्लामिक स्टेट की बात करूं, तो इस्लामिक स्टेट के अंदर जो मैक्सिमम फाइटर्स आ रहे थे वो वेस्ट से आ रहे थे। इस्लामिक स्टेट जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्ट से लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर 14% पॉपुलेशन मुस्लिम होने के बावजूद हमारे यहां से जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, 50-60। यूरोप से थाउजेंड्स में आ रहे हैं, अमेरिका से भी थाउजेंड्स में आ रहे हैं। इट मीन्स दैट समहाउ देयर सिस्टम इज फेलिंग, कि वहां का सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, कि यूरोप का मुस्लिम जो है वो उतना सेफ फील नहीं करता, इसलिए वो इस्लामिक स्टेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का सोचता है। तो हमारे यहाँ पे राजीव भार्गव एक बहुत बड़ा नाम है, थिंकर है, वो ये सजेस्ट करते हैं दैट इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो इक्वालिटी पे बेस्ड है, जो इंक्लूसिवनेस पे बेस्ड है, जिसके अंदर सबके लिए स्पेस है, वो मॉडल बेटर है एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट सेपरेशन मॉडल। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।